इरुमा एक इंसानी लड़का जब वो 14 साल का हो गया उसके पेरेंट्स ने उसे डीमन लॉर्ड सुरीवैन को भेज दिया। पर मैं जो वो डीमन लॉर्ड था वो बहुत ज्यादा दिल का अच्छा था, उसने उसे अपने ग्रैंडसन के तौर पर पाला। लेकिन उसे एक वार्निंग दी गई, जो बाकी के डीमन है अगर उन्हें पता चल गया कि वो एक ह्यूमन है तो वो उसे कच्चा खा जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कि जो डीमन किंग है अभी उनका जो सिंहासन है वो खाली पड़ रखा है, उसमें वही बैठेगा जो उसके काबिल होगा और वो सारे डीमंस पे राज करा करेगा। अभी हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अभी इरुमा के पेरेंट्स ने उसे नहीं बेचा होता, वो शिप के अंदर काम कर रहा था जहाँ पर समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आ रखा था। उसका जो एक बॉस लड़का होता है वो कहता है कि अगर तुमने काम अच्छे से नहीं करा तो बेटा तेरी सैलरी तो मैं ही खा जाऊंगा, काम अच्छे से दिल लगा के करना। इरुमा हाँ करता है, पर मगर जैसे उसका बॉस वहां से जाता है हम देखते हैं शिप अनबैलेंस हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारी जो फिशेस होती हैं वो अपने लॉकर को तोड़ के बाहर निकल जाती है और इरुमा के ऊपर गिरने वाली थी, पर मगर उससे पहले टाइम वहाँ पे रुक जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड सुरीवन आ जाता है, जहाँ पे वो इरुमा को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, तो अब से तुम मेरे गुलाम होगे। और हम देखते हैं कि वो उसे डीमन रेल में लेके जाने लग जाता है हवा पे। हम देखते हैं इरुमा पूछता है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें बेच दिया है तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर मगर तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो। डीमन लॉर्ड सुलेमान उसे अपनी लैंग्वेज में बोलने लग जाता है, पर मगर हमारे इरुमा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे डीमन लैंग्वेज सुनना आती है। तभी हम देखते हैं कि जो सुलेमान होता है उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, जहाँ पे अब उसे सारी बातें समझ आ रही थी। वो डीमन बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे बेच दिया क्योंकि तुम उनके किसी काम के नहीं थे। पहले हमारे इरुमा को यकीन नहीं हो रहा होता, वो कहता है कि अरे यार ये तो मेरे पेरेंट्स की बात चल रही, तो हाँ वो कर सकते हैं ऐसा। यहाँ पे हम देखते हैं सुलेमान होता है उसे अपने मैंशन के अंदर लेके आता है और एकदम रोते हुए कहते हैं कि बेटा बेटा मेरे पोते बन जाओ बेटा। इरुमा कहता है कि अरे बुड्ढे बाल के साथ तेरा दिमाग भी उड़ गया है क्या। अभी हम देखते हैं कि सुलेमान उसे रोते हुए बताता है कि जो मेरे भाई हैं दोनों उनके पास उनके पोते हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करके बिगाड़ रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास मेरा पोता हो जिससे मैं भी बिगाड़ सकूं, तो बेटा क्या तुम मेरे पोते बनोगे। हम देखते जो इरुमा था उसे जिंदगी भर किसी को मना नहीं करा होता, पर मगर वो कहता है कि ये डीमन लॉर्ड के बारे में है, मुझे इन्हें मना कर देना चाहिए। और जैसे वो उन्हें मना करने वाला होता है सुलेवन उसे पकड़ लेता है, कहता है कि मना मत करना प्लीज, तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूंगा, पर मगर बस मेरे पोते बन जाओ। इरुमा उसे मना नहीं कर पाता और वो हाँ कर देता है, जहाँ पे हम देखते उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सुलेवन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, वो कहता है कि फाइनली मेरा भी एक ग्रैंडसन है। और हम देखते हैं कि वो उसको उसका रूम दिखाता है, कहते हैं कि आज से तुम यहाँ पर रहोगी। इरुमा को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसका इतना बड़ा रूम है। तभी सुलेवन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से ही काम पे लगा दिया था। आखिर कौन ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को बचपन से काम कराए, पहले उनकी एजुकेशन करानी पड़ती है और बाकी सारी चीजें। तो बेटा मैं तुम्हें एक काफी बड़े डीमन स्कूल में डालूंगा, तुम्हारे एजुकेशन खाना पीना और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी आज से मेरी है। तभी जो हमारे इरुमा होता है वो कहते हैं कि ग्रैंडपा, और एकदम से हम देखते सुलेवन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बोलो मेरे ग्रैंडसन। वो कहते हैं कुछ नहीं, पर तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें पहली एक चीज बता दूं कि तुम डीमन स्कूल में पढ़ सकते हो, पर मगर याद रखना कि किसी को पता ना चले कि तुम ह्यूमन हो, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं अपना बेटा खो दूंगा। ग्रैंडपा तुम मजाक कर रहे हो ना बुढ़े, बेटा मेरी उम्र हो चुकी है, पर मगर मैं मजाक कभी नहीं करता। एकदम से हम देखते इरुमा डरने लग जाता है, पर मगर सुलेमान उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सैंड को डाल देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी ह्यूमन वाली सैंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सुलेमान उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने मना नहीं करा, अगर वो उसे आज मना कर देता तो सुलेमान बुक्स में देख रहा था कि वो उसकी कौन सी रेसिपी बना के खाता। अब तुम सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी भी उठना है। पर मगर हम देखते जो इरुमा होता है वो एक बुरा सपना समझ के सो जाता है और कहते हैं कि सुबह जब मैं उठूंगा तब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर मगर जब वो सुबह उठता है वो कहता है अरे ये सपना नहीं है, लगता है मेरे लग गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सुलेवन होता है वो एक ओबरा नाम के पर्सन के साथ इरुमा को स्कूल छोड़ने जा रखे होते हैं। जो इरुमा होता है अपने सामने स्कूल को देखता है और कहता है अरे ये स्कूल तो कम ऐसा लग रहा है कि वैम्पायर का घर हो। पर तभी हम देखते हैं कि वो पूछता है आखिरकार ये स्कूल के बारे में है क्या। ओबरा उसे बताता है जो सारे ऊपर तुम स्टूडेंट देख रहे हैं वो स्कूल पे जा रहे हैं, तुम्हें भी जल्दी जाना चाहिए। और एकदम से उसके ग्रैंडपा जाते हुए कहते हैं कि मेरे को काम आ गया है, मैं भी आता हूँ। और वो गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद ओबरा भी गायब हो जाता है, जहाँ पे हमारा इरुमा अकेले अकेले स्कूल के अंदर जा रहा था। पर मगर वहाँ पे उसे कुछ डीमन स्टूडेंट रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इधर मत जाओ, तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए, ऑडिटोरियम उधर की तरफ है। इरुमा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे बच गया, पर मगर लगता नहीं आगे बचूंगा। यहाँ के जो टीचर होते हैं वो भी थोड़े मेरे को अजीब से लगे। एक टीचर दूसरे टीचर से लड़ते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मैं तुमसे सुपीरियर कहलाऊंगा ना। वो टीचर कहते हैं कि जो तेरा भाला है अपने पीछे ले ले। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मैं ऑडिटोरियम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते इरुमा के अगल बगल बहुत सारे डीमन होते हैं। इरुमा की फटी पड़ी थी। तभी जो सारे टीचर होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि 6:06 हो चुके हैं, जो कि डीमन का बेस्ट नंबर होता है। वहाँ पे डीमन की सेरेमनी शुरू हो जाती है और उनकी प्रेयर शुरू होती है। वो गाना गाते हैं कि ह्यूमन को मारो, उनका खून पी जाओ, उनकी हड्डियों से बुरुश करो। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कहते हैं कि डायरेक्टर अब आ रहे हैं, उन्हें सल्यूट करो। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं इरुमा के ग्रैंडफादर होते हैं। वो कहते हैं कि इरुमा मेरे बेटे देखो मैं यहाँ पर ऊपर, मगर इरुमा अपना मुंह छुपा रहा होता है ताकि किसी को पता ना चल जाए। डीमन कहने लग जाते हैं कि इरुमा आखिरकार ये है कौन, ये नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। पर तभी डायरेक्टर इरुमा और अपनी फोटो दिखाते हैं जो कि उन्होंने आज सुबह खींची होती है। तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं
और एकदम से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि न्यू स्टूडेंट आके यहाँ पे अपनी स्पीच देगा। और हम देखते हैं कि वो एक एस मॉडियस नाम का लड़का होता है, जिसे देखने के बाद सारी डीमन गर्ल बहुत ज्यादा खुश हो रखी थी। वो कहती कि अरे यार ये कितना हॉट है। तभी हम देखते जो सुलेवन होता है वो एस मॉडियस का नाम हटा देता है स्पीच के लिए और सुलेवन के नाम को बीच में डाल देता है। सुलेवन अपने मन में कहता है कि ये बुढ़ा तो मुझे मार के ही रहेगा। और वो स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद कहता है कि आखिरकार मैं बोलूं क्या। सभी डीमन बच्चों को लग रहा होता है कि काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, क्योंकि वो अपनी पलके नहीं चिपका रहा होता है। पर मगर उन्हें नहीं पता था कि इरुमा बहुत ज्यादा डरा पड़ा है और वो कहता है कि मैं क्या बोलूं। पर मगर तभी उसके सामने एक पेपर आता है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए भेजा था और कहते हैं उसमें लिखे हुए कि इस पेपर को पढ़ लेना, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पीच लिखी है। और एकदम से हम देखते हैं जो हमारा इरुमा होता है उसे पढ़ना शुरू कर देता है। सारे डीमन बच्चे और जो टीचर थे वो डरने लग जाते एकदम से। वो कहते कि ये क्या पढ़ रहा है, पागल हो गया है क्या ये। इरुमा के आसपास अलग सा ऑरा आने लग जाते हैं और जब वो उसे पढ़ना बंद करता है सारे बच्चे चिल्लाते हैं खुशी से और कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा कमाल का लड़का है। इरुमा के आसपास टीचर आते हैं और कहते हैं तुम ये स्पेल को स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकते। मैं पता भी है अगर तुम किसी गलती कर देते थोड़ी सी भी तो तुम्हारी बॉडी फट जाती। पर मगर मैं भी बहुत ज्यादा तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ, तुमने ये बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा। इरुमा टीचर से पूछता है कि आखिरकार जो ये स्पेल है करता क्या। उसके टीचर से बताते हैं जो ये स्पेल है इसे पढ़ने के बाद तुम पूरे दिन अब नीचे नहीं गिर सकते, तुम चाहे कुछ भी करो। अब जब वो स्टेज से नीचे उतर रहा होता है उसके सामने एस मॉड्यूस आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह में स्पीच बोलने की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और हमें ये बताया जाता है जो एस मॉड्यूस है वो फायर मैजिक के लिए जाना जाता है। एस मॉड्यूस कहता है कि तुमने मेरी जगह छीन ली, पर मैं मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम उसके लिए वर्दी हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है, जहाँ पे एस मॉड्यूस हमारे इरुमा को बार बार टारगेट कर रहा होता है और वो बचता जा रहा था। उनकी फाइट को आधे घंटे से ज्यादा हो चुका होता है। एस मॉड्यूस और हमारा इरुमा दोनों थक चुके थे। एस मॉड्यूस कहते हैं कि तुम मेरे अटैक से बार बार कैसे बच रहे हो। इरुमा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर मगर मेरी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही है। सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि देखो इरुमा कितना अच्छा है, वो एस मॉड्यूस के अटैक को डॉच कर रहा है और उसके ऊपर पलट के अटैक भी नहीं कर रहा है। तभी कुछ बच्चे कहते हैं मेरे को लगता है कि वो उससे फाइट ही नहीं करना चाहता, वो अपने लेवल का समझता ही नहीं है। एस कहने लग जाते जो सारे बच्चे कह रहे हैं वो सच है। इरुमा कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कसम से बता रहा हूँ। बच्चों की सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा एस होता है उसका मूड खराब हो चुका था। वो कहता है कि अब तुम मेरे से नहीं बचोगे और वो अपनी एक फायर स्वॉर्ड बनाता है और इरुमा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर मगर हम देखते हैं इरुमा उसके अटैक को डॉज कर देता है और जो उसकी फायर स्वॉर्ड होती है वो एक लड़की की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी इरुमा उसे पकड़ता है पीछे से और जो उसका स्पेल उसे थोड़े पहले यूज करा जिससे वो नीचे नहीं गिर सकता वो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारे बच्चों को लग रहा होता है जो इरुमा है उसने हमारे एस को हरा दिया है। यहाँ पे तभी जो इरुमा होता है वो कह रहा होता है अरे नहीं वो स्पेल की वजह से सब कुछ हो गया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारे इरुमा की फोटो थी वो स्कूल न्यूज़पेपर में छप रखी होती है, जहाँ पे लिखा गया था कि पहले ही दिन फर्स्ट ईयर के बच्चे ने एस मॉड्यूस को हरा दिया है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर पर्सन था और उसने मैजिक स्पेल का भी यूज करा जो कि डीमन के बीच में कुछ ज्यादा खतरनाक माना जाता है फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे सारी न्यूज एक लड़की पढ़ रही होती है, जहाँ पे न्यूज़पेपर के नीचे ये भी लिखा होता है कि उसने ये सब कुछ एक लड़की को बचाने के लिए किया है। सुलेमान अपने ऑफिस में नाच रहा था और कहता है कि मेरा पोता तो बहुत ज्यादा कमाल का है। इरुमा डर रखा होता है, वो कहता है मुझे एस मॉड्यूस से माफी मांगनी चाहिए। पर तभी हम देखते हैं वो गेट खोल के अंदर आता है और कहता है कि आज से मैं मास्टर इरुमा का सर्वेंट हूँ और हम देखते हैं वो कसम खाता है कि हर एक पल मैं उनका जो भी ऑर्डर होगा वो मानूंगा, क्योंकि जो डीमन किंग थे उन्होंने कहा था कि अगर एक बार जो हार जाए अपने सामने वाले पर्सन से वो उसका गुलाम कहलाएगा। आप और मैं मास्टर मिल के पूरे स्कूल में राज करेंगे। यहाँ पे हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं जो आज नया एडमिशन है जो कि फर्स्ट ईयर में आ रखे हैं, मेरे को उनको लेक्चर देना है समनिंग का, जो कि बच्चे अपने फैमिलियर्स को सबन करेंगे। यहाँ पे हमें इरुमा के पास की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम्हें जो काम बोला जाए तुम वो करोगे। तभी हम देखते हैं वो हाँ करता है और हम देखते हैं उसके डैड कहते हैं कि मेरी मदद कराओ इन बॉक्स को हटाने में। इरुमा हाँ करता है, उसके डैड उससे सफाई करवाती है, उसकी मॉम उससे वॉशरूम साफ करवाती है। वो कुछ नहीं कहता और हंसते से सारा काम करने लग जाता है। तभी उसकी मॉम डैड कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो इरुमा, पर मगर अगर तुम बुरा ना मानो हम तुम्हें एक डीमन को बेचने वाले हैं। इरुमा एकदम से डरते हुए उठता है और हम देखते हैं कि ये उसका सपना होता है। अभी हम देखते हैं उसके सामने उसके ग्रैंडपा आ चुके होते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे बेटे तुम चिल्ला क्यों रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा कोई बात नहीं है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ हम नाश्ता करने चल रहे हैं। इरुमा हाँ करता है। जब वो डाइनिंग टेबल पे जाते हैं उसे हर एक खाना अजीब लग रहा होता है देखने से। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि एक बार टेस्ट करके देखो। जब वो उसे टेस्ट करता है उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। इरुमा जब चाय पी रहा था उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम तैयार हो अपनी फर्स्ट क्लास के लिए। इरुमा हाँ करता है मगर मन ही मन वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो कहता है कि मेरे जाना जरूरी है, उन लोग को पता चल गया कि मैं एक इंसान हूँ तो मेरा क्या होगा। तब इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि इधर देखो मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें तैयार कर रखी हैं। इरुमा कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा मैंने नहीं ले सकता, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि वो जो सेलिब्रेशन था वो मेरे पोते के लिए था, पर मगर जो ये सेलिब्रेशन है ये मेरे पोते के लिए है लेकिन उसके स्कूल में जाने की खुशी में। तभी जो सुलेमान होता है हम देखते हैं कि उसे एक अपने हाथों से बना हुआ रुमाल देता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं और ये घड़ी भी, ये सब मुझे करना तो पसंद नहीं है पर मगर ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तुम क्या कहने वाले थे मुझे बताना जरा। तभी वो कहता है उनकी खुशी देखने के बाद कि मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है। वो कहता है कि मैं स्कूल जाने के लिए बेताब हूँ, पर अंदर ही अंदर वो रो रहा था। अब हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है। इरुमा अंदर जाता है, सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं अपने फीमेल
फेमिलियर के बारे में कि कौन सा उनका फेमिलियर बनेगा। मॉड्यूस कहते हैं कि मास्टर मैं आपका 6 घंटे से इंतजार कर रहा था। इरुमा कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोस्त के साथ रह सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे मास्टर हो और आपको मेरे पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को एस बुला सकते हो। और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अंदर जा रहे थे। एस उसे स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि जैसे कि स्कूल में 163 बच्चे हैं, हर किसी को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। यहाँ पे ABCD डिवीजन है, यानी कि टोटल 4। और जो आज का दिन है उसे हम फीमेलियर रिचुअल डे कहते हैं। आज के दिन जो स्टूडेंट होते हैं अपने फीमेलियर से मिलते हैं या फिर ऐसा कह लो कि उन्हें समन करते हैं। मैं एक बड़े से हॉल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट खड़े हो रखे थे। तभी जो उनके प्रोफेसर होते क्लास में आते और कहते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर कैलागौर है और मैं आज का तुम्हारा डायरेक्टर हूँ, और जो आज का ये सारी चीजें होने वाली है मेरे सामने होगी। मैं देखूंगा तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है या तो कह लो कितनी कैपेबिलिटी है दूसरी चीजों को समन करने की। अभी जो प्रोफेसर होते हैं बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज को समन करना है तो जो ये पेपर है इसके अंदर पहले तुम अपने ब्लड को लगाओगे, उसको कैंडल के पास लेके आके जला दोगे और बूम, तुम्हारा फीमेलियर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब एक लड़की पूछती कि अगर सर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वो कहते कि ऐसा नहीं होने वाला, अगर उन्होंने ऐसा करा तो उन्हें उनकी पनिशमेंट तुरंत ही मिल जाएगी। और मैं तुम्हें बता दूं जो ये पेपर है इसमें मेरी सील लग रखी है, अगर तुमने इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो तुम्हें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और स्कूल से भी। सारे बच्चे अपने समनिंग क्रीचर को बुला रहे होते हैं। जो हमारा एस होता है वो एक बड़े से सांप को समन करता है और अब हमारे माँ की आ चुकी होती है, वो घबरा रहा था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं किसी को समन कैसे कर सकता हूँ। अब हमें बताया जाता है डीमन रेल्म में भी समनिंग होती है जैसे कि अभी बाकी लोगों ने करा है, पर मगर ह्यूमन रेल्म में ऐसा होता है कि ह्यूमन एक डीमन को समन कर सकता है और जो डीमन होता है वो बीस्ट को समन करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इरुमा कहता है कि आखिरकार मैं क्या ही समन कर पाऊंगा, पर तभी देखते हैं हम जो प्रोफेसर होते हैं वो बोले लग जाते हैं अपने मन में ये लड़का कुछ समन नहीं कर पाया तो मेरे को उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। पर तभी हम देखते हैं उस समनिंग पेपर पे इरुमा अपने ब्लड को लगा देता है जहाँ पर बहुत तेज रोशनी चलने लग जाती है। सभी लोग हैरान हो रखे थे कि आखिरकार जो इरुमा है वो क्या समन करेगा। हम देखते हैं कि उसने प्रोफेसर को ही समन कर दिया होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने ब्लड से एक कॉन्टैक्ट बनाया जहाँ पे सील लगी थी प्रोफेसर की, और प्रोफेसर एक डीमन है और इरुमा एक ह्यूमन है, तो इरुमा ने प्रोफेसर को ही समन कर दिया गलती से। प्रोफेसर कैलागौर गुस्से में कहते हैं कि इरुमा इस समनिंग को बंद करो अभी। इरुमा प्रोफेसर को बाहर खींच रहा होता है समनिंग से, पर गलती से वो उन्हें धकेल देता है समनिंग के अंदर ही और प्रोफेसर एक छोटे से बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो इरुमा को एकदम धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुमने समनिंग कैंसिल नहीं करी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पर तभी जो प्रोफेसर होते हैं उनको उनकी सजा मिल चुकी होती है कि समनिंग होने से पहले ही प्रोफेसर ने उस लड़की को कहा था कि अगर कोई भी डीमन अपने मालिक को डराएगा या फिर उसे धमकी देगा उसको उसकी सजा मिल जाएगी, और प्रोफेसर को भी उसकी सजा मिल चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वो सुलेमान के पास आ रखे थे। प्रोफेसर पूछते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हटेगा। सुलेमान उन्हें बताते हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का होता है, अगर तुम लोग ने जानबूझ के इसे हटाने की कोशिश करी तो ये प्रोफेसर की जान भी ले सकता है। और प्रोफेसर ये सुनने का बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं जो स्कूल न्यूज़पेपर होता है उसमें न्यूज छप रखी होती है कि जो प्रोफेसर है उसको एक बच्चे ने अपना फीमेलियर बना लिया एक डीमन होने के बावजूद भी। यहाँ पर अब वो दोनों अपनी क्लास में जा रहे होते हैं पर उनके सामने से एक ग्रीन कलर की बॉल निकलती है और वो और कोई नहीं एक लड़की होती है और कहने लग जाती है मेरा नाम क्लेरा है और मुझे ऐसे गत्ते उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और वापस उन कार्डबोर्ड को ठीक से रखने लग जाती है। अभी एस कहने लग जाता है कि मास्टर इस लड़की से बच के रहना, ये पागल है और ये कभी कभी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। तभी हम देखती जो क्लेरा होती है वो कहती क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। अभी जो एस होता है इरुमा के कान में कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये हमें पकड़ लेगी। और मैं तभी जो क्लेरा होती है वो कहने लग जाती है कि इरुमा क्या तुम मेरे लिए पेड़ बनोगे प्लीज। और हम देखते जो वो प्लीज बोलती है जो हमारा इरुमा होता है मना नहीं कर पाता। वो दोनों बाहर गार्डन में होते हैं जहाँ पे इरुमा उसके लिए पेड़ बन रखा था। वहाँ पे एज चिल्लाता है कि मास्टर मैंने मना करा था ना, और हम देखते हैं कि बार बार कुछ ना कुछ बनाए जा रही होती है और हमारे लड़के से कहती है कि इसको बन के दिखाओ। जब वो मना कर रहा होता है वो उसे प्लीज बोलती है और उसका असर उसके ऊपर फिर से हो जाता है प्लीज का। एज कहता है कि मास्टर बस कीजिए, पर मगर इरुमा कहता है कि हमारे साथ खेलो। अब वो दोनों खेलने लग जाते हैं पर मगर उनके पास 3 डीमन आते हैं और कहते हैं क्लेरा हमें प्यास लगी है। जो क्लेरा होती है अपनी जेब के अंदर से उन्हें 3 कोल्ड ड्रिंक निकाल के देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इरुमा पूछता है क्लेरा वो लोग कौन थे। क्लेरा बताती है कि वो मेरे दोस्त है, जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है मैं उन्हें दे देती हूँ और बदले मेरे साथ खेलते हैं। क्लेरा कहती कि इरुमा हम कल भी खेलेंगे ना, पर मगर इरुमा कुछ नहीं कहता और यहाँ देखते हैं उसका अलार्म बजता और बेड से नीचे गिर चुका था। अब वो वापस स्कूल जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्लेरा के साथ बहुत ज्यादा खेल रहा होता है। खेलते खेलते प्यास लग जाती है, क्लेरा उन्हें कोल्ड ड्रिंक देती है। इरुमा कहते हैं कि आखिरकार तुम इसे लेके कहाँ से आती है। वो कुछ नहीं कहती और हम देखती है जब वो स्कूल के अंदर घूम रही थी उसके वही 3 दोस्त कहने लग जाते हैं जो क्लेरा है वो कितनी बेवकूफ है, हम तो उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि वो बदले में कोल्ड ड्रिंक देती है। पर मगर मेरे को लगता है जो वो नया लड़का इरुमा है वो भी इसका फायदा उठा रहा है। पर मगर ये सब क्लेरा सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस से इरुमा के पास आते हैं, उसके साथ खेलने लग जाती है। कहती है अपनी काफी सारी चीजें देते हुए कि तुम मेरे साथ खेलोगे। इरुमा मना करता है, कहते हैं कि ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। क्लेरा रोते हुए कहती है कि हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है, लोग मेरी सारी चीजें ले लेते हैं और आखिरी में कहते हैं कि उन्हें मेरा दोस्त नहीं बनना, और वो रोने लग जाती है। पर मगर हमारा इरुमा उसका हाथ पकड़ के उसे शांत कराते हुए कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, मैंने ये कहा कि मुझे सामान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। क्लेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे को मेरे साथ खेलने के लिए कहा है। इरुमा कहता है क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है इसलिए। पर मगर वहाँ पे वो तीनों डीमन आ जाते हैं जो कि कहते हैं क्लेरा हमें ड्रिंक चाहिए। क्लेरा उनके पास जाने लग जाती है। इरुमा उसे रोकते हुए कहते हैं कि
मत जाओ। पर मैं क्लियरा कहती कि देखते रहो बस। और एकदम से हम देखते हैं वो पूरी की पूरी वेंडिंग मशीन को निकाल के उस लड़के के मुंह पे मार देती है और कहती है कि जितना तुम्हें चाहिए उतनी ड्रिंक पियो, पर मगर पैसे खुद दे देना। यहाँ पे एस इरुमा के पास आता है, कहते कि मास्टर मैंने सब कुछ संभाल लिया है, जो वो लड़की आपको अब परेशान नहीं करेगी। पर तभी क्लियरा उसे क्ले से मारती है और कहती कि आज हम क्ले से खेलेंगे और जो भी हारेगा वो हमें ड्रिंक पिलाएगा अपने पैसों से। और हम देखते हैं अगले दिन जो इरुमा होता है अपने घर से बाहर निकल रहा था, पर मगर बाहर क्लियरा और जो एस होते उसका वेट कर रहे थे। हम देखते हैं जो इरुमा के ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते कि बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे बहुत जल्दी दोस्त बन गए। अब वो तीनों स्कूल के निकल चुके होते हैं, जहाँ पे हमारा एस कह रहा होता है कि हमारे पास आज कुछ प्लान नहीं है स्कूल में, तो हम क्या करें। तभी एस कहता है हम कैफेटेरिया चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा इरुमा अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इन दोनों को अपने दोस्त कैसे बुलाऊं, क्योंकि आज से पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मेरे को शर्म आ रही है बहुत ज्यादा ऐसे कहने में। यहाँ पे हम देखते हो कैफेटेरिया पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर हर खाने के आगे रैंक लिख रखी होती है, पर मगर इरुमा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जहाँ पे एस उसे बताता है कि यहाँ पर खाना रैंक के हिसाब से मिलता है, आपकी जितनी रैंक होगी आपको वैसा खाना मिलेगा। और जो एस होता है वो इरुमा के बहुत सारा खाना लेके आ चुका होता है, पर मगर वो थोड़ी देर बाद देखता है जो खाना है वो आना बंद नहीं हो रहा है, वो आए जा रहा है। एकदम से एस खड़ा होता है गुस्से में, कहते हैं कि तुम इतना खाना किसके लेके आ रहे हो। वो दोनों वेटर कहते हैं कि पर मगर हमें तो यहाँ पे खाना ऑर्डर करा गया था इतना सारा, और बगल में 3 डीमन लड़के हंस रहे होते हैं। पर मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा इरुमा था वो सारा खाना खा चुका था, क्योंकि उसके दोस्त के लिए खाना लेके आए थे। यहाँ पर इरुमा टीचर से टकराता है, कहते हैं कि टीचर अब आपकी तबीयत कैसी है। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा फेमिलियर नहीं हूँ, तो मेरे से इतना प्यार से बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा फेमिलियर कभी नहीं बनूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रोफेसर होते हैं वो देखते हैं आसपास बहुत सारी भीड़ होने लगी है, इसलिए वो निकल जाते हैं। पर मगर पीछे से तेरा प्रोफेसर को पकड़ लेते और कहती कि मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो, मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है। और हम देखते हैं एकदम से वो कहती है क्लेरा कि इरुमा तुम्हारे बगल में जो स्टिकर है उसे अपने हाथ में लगाओ और अपने हाथ ऊपर करो। इरुमा बिल्कुल ऐसे ही करता है। जहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो एकदम से वापस से फेमिलियर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और सारे बच्चे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रखे थे। क्लेरा ये बताती है अगर तुम्हें अपना समनिंग कैंसिल करना है तो तुम्हें बस क्लैप करना होगा। जैसे वो क्लैप करने वाला होता है वहाँ पे शॉप ओनर आ जाता है और कहता है क्लैप करने से पहले मेरा बिल पे करो वरना यहीं पे मारे जाओ। और एकदम से हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। सब लोग वहाँ से भाग चुके थे, पर मगर प्रोफेसर को शॉप ओनर पकड़ लेता है और कहता है कि बिल पे करो। यहाँ पे वो तीनों बाहर बैठ रखे होते हैं। क्लेरा उन दोनों को आइसक्रीम देते हुए कहती है कि मेरे को लगता है कि हम तीनों एक ही क्लास में होने वाले हैं। इरुमा कहते हैं कि कल टीचर हमारी अनाउंसमेंट कर देंगे रैंक की। एस कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मास्टर से अलग रह सकूं, मास्टर मेरे साथ ही रहेंगे। इरुमा बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और आखिरकार वो पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। पर मगर वो दोनों से कोई जवाब नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो दोनों खुद ही कंफ्यूज हो रखे थे। लेकिन इरुमा अपने मन में कहते हैं कि मैंने इनसे कुछ गलत पूछ लिया। एस कहता है कि मास्टर एक बात बताओ ये फ्रेंड होता क्या है। पर मगर तभी इरुमा कहता है कि तुम्हें फ्रेंड नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हम खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं और अपनी सारी दुख की बातें उनसे शेयर करते हैं। हमारी हर खुशी और गम में वो हमारे साथ होते हैं। तो क्या आप तुम दोनों मेरे फ्रेंड बनोगे। एकदम से हम देखते जो क्लेरा होती खड़ी होती है, कहती कि हाँ मैं फ्रेंड नंबर 1 बनूंगी। और जो एस है वो फ्रेंड नंबर 2। पर मगर एस कहते हैं कि तुमसे पहले तो मैं आया था, तो फ्रेंड नंबर 1 मैं हुआ ना। इरुमा कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरे फ्रेंड नंबर 1 हो। पर मगर वो थोड़ा तब भी लड़ रहे होते हैं। इरुमा अपने मन में कहते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मगर मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ और मेरे को लगता है कि इन दोनों की मदद से मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ। और वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रखे होते हैं। दूसरी ओर टीचर्स की मीटिंग बिठाई गई होती है, जहाँ पे सुलेमान कह रहा होता है कि अब तुम किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तीनों बच्चे एक ही क्लास में जाएंगे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो सुलेमान होता है वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें स्पेशल क्लास में डाला है क्योंकि तुम्हारी अगले दिन से क्लास शुरू होने वाली है। वो पूछते वो क्लास कैसी है, वो बताते हैं मैंने तुम्हें मिसफ्रीड क्लास के अंदर डाला है ताकि कोई भी डीमन तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान ना दे सके। और चिंता मत करो तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी वहाँ पे डाल दिया है। इरुमा उनका शुक्रिया अदा करता है, पर मगर उसके मन में चल रहा होता है आखिर ये मिसफ्रीड क्लास है क्या। वो तीनों स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पे इरुमा बताता है एस हम तीनों ही एक क्लास में है। एस बहुत ज्यादा खुश हुआ था ये सुनने के बाद। तभी जो एस होता है पूछने लग जाता है कि मास्टर आप उड़ के स्कूल क्यों नहीं जाते। इरुमा अपने मन में कहता है मैं तो बहुत गंदा फंस गया, इन्हें अगर पता चल गया कि मैं इंसान हूँ तो ये मेरे को नहीं छोड़ने वाले। खुद ही एस मॉडिस कह देता है कि अच्छा मास्टर मैं समझ चुका हूँ, आप अपने पैरों को मजबूत कर रहे हो, ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग है आपकी। इरुमा भी उसकी हाँ पे हाँ मिलाने लग जाता है, इस वजह से वो बच चुका था। हम देखते हैं कि वो तीनों अपने क्लास को ढूंढ रहे होते हैं स्कूल में चारों तरफ। अब वो लोग एक जगह पे खड़े हो चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उनके पास एक एरो आता है। एस कहने लग जाता है मेरे को लगता है कि मास्टर ये आपके लिए है, और वो एरो उन्हें अपना पीछा करने के लिए कह रहा था। जो इरुमा होता है हर एक क्लास में नजर रखे हुए था। वो कहता है कि मेरे को पता है ये डीमन वर्ल्ड है, पर मगर ये कितना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे हर एक नई चीज मेरे को सीखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं जो इरुमा और बाकी सब होते हैं वो एक अंडरग्राउंड टनल पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे एस मॉडिस बताता है कि दरअसल जो ये क्लास है स्पेशल बच्चों के लिए होती है। और हम देखते हैं कि वो जो एरो था वो गायब हो चुका था। वो गेट के पास पहुंचते हैं और इरुमा जब गेट खोलते हैं उसके ऊपर भाले तीर और बाकी चीजों से हमला हो जाता है। और मगर हमारा इरुमा उसे कैसे तैसे करके डॉज कर देता है। सारे जो डीमन बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छे निकले। तभी एस मॉडिस उनके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं अगर मास्टर को चोट लग जाती तो तुम्हारा क्या होता, हम इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। पर मगर तभी वो सारे डीमन बच्चे कह रहे होते हैं कि तुम पहले हो जिसने सारे अटैक को डॉज कराए। पर मगर तुमसे पहले एक बंदा यहाँ पे आया था, उसका नाम सबनॉक है, उसने भी ये सारे अटैक को डॉज कर लिया था। और हम देखते सबनॉक उनके सामने खड़ा होता है और अपनी तारीफ करते हुए कह रहा होता है मेरी बॉडी देखो कितनी मस्त
नमस्ते, अगला डीमन किंग मैं ही बनने वाला हूँ। सब लोग बताते हैं पहले मैं यूथ बनूंगा, उसके बाद डीमन किंग। हम देखते हैं किसी को यूथ के बारे में नहीं पता होता, वो सभी को बताता है कि डीमंस की 10 रैंक होती है, 9 से लेके फर्स्ट तक, जिसमें से सब में टॉप पे फर्स्ट रैंक होती है, इसका नाम यूथ है। जितने भी बंदे यूथ बनते हैं उनमें से एक को डीमन किंग चुना जाता है। तभी एक बच्चा कह रहा होता है कि तुमने एक टीचर को हराया जिस वजह से तुम्हें मिस्ट्री क्लास में एडमिशन मिला है, वरना तुम्हें नहीं मिलता। हम देखते शेंडो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, अगर मेरे सपने के बीच में कोई आया जो कि डीमन किंग बनना है तो मैं उसे क्रश करके रख दूंगा। देखते हैं जो शेनरॉक होता है हमारे लड़की को परेशान कर रहा था, पर मगर बीच में एस मॉडिस आ जाता है जहाँ पे वो बताने लग जाता है कि तुम तो वही हो ना जिसे समनिंग रिचुअल में अब तक के सबसे खतरनाक स्नेक को समन करा, जिसका नाम खरगन स्नेक है, और तुम अपनी क्लास में टॉप भी हो, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि तुम कितना आगे बढ़ते हो और मेरा तुमसे कहाँ तक मुकाबला होगा। पर मगर तुमने तो खरगन स्नेक को समन करा है, जबकि मैंने एक कैविल को समन करा है जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे खरगन स्नेक से बहुत ज्यादा सुपीरियर, तो इसका मतलब है समनिंग रिचुअल में मैं तुमसे जीत चुका हूँ। पर मगर तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, इस मॉड्यूस जब से तुम इरुमा से हारने के बाद उसका स्लेव बन चुके हो, तुम मेरे रावा कराने के लायक नहीं हो और मेरे को तुम्हें देख के घिन आ रही है। इरुमा कहता है कि नहीं, मैं उनका स्लेव नहीं हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है। हमारा इस मॉड्यूल से बताता है कि फ्रेंड वो होता है जिसके साथ तुम खाना खाते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो और अपनी हर एक सीक्रेट बात उसे बताते हो, इसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। पर तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई आगे बढ़ पाती है। वहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं जिनके ऊपर अटैक होता है, पर मगर वो अपनी पावर से अटैक को रोक लेते हैं और कहते हैं सबके अटेंडेंस लेते हुए कि आज तुम्हारा बीच में एक मैच होने वाला है जहाँ पे तुम सभी की हमें रैंक पता चल जाएगी। तुम्हें वैली के उस पार जाना है और जो वो फ्लैग लेकर रखा है उसे लेके आना है। प्रोफेसर उन्हें यही बताते हैं कि तुम सभी की समनिंग पावर को देख के तुम्हें रैंक दी जाने वाली थी, पर मगर ये कैंसिल हो चुका है, जिस वजह से रेस रखी गई है। इसमें जो फर्स्ट आया उसे फर्स्ट रैंक मिलेगा। रेस शुरू हो जाती है, सारे बच्चे अपने पंख निकालते हैं और काफी तेजी से उड़ते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनकी जो स्पीड होती है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है हवा का, और जो हमारा इरुमा होता है वो खाई के अंदर गिरने वाला था, पर मगर वो खुद को बचा लेता है। लेकिन प्रोफेसर पीछे से आते हुए कहते हैं उसे धक्का देकर, अरे तू लेट हो जाएगा, और हम देखते हो खाई में उसे फेंक देते हैं और खुद टेलीपोर्ट होकर उस फ्लैग के पास आके बैठ जाते हैं और बच्चों को देख रहे होते हैं कि कौन कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जो एस होता है अपने स्नेक को समन करता है और अपने आने वाली हर चीजों को तबाह कर देता है, पर मगर उसे अपनी पीठ भारी लग रही थी और वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर क्लैरा उसकी पीठ पे बैठ रखी होती है। तभी हम देखते हैं वो बताती है कि जब रेस शुरू हुई थी मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ गई, और एकदम से हम देखते हैं जो शबनॉक होता है वो दूसरे रास्ते पे जा रहा था जहाँ पे प्रोफेसर ने मना करा होता है। इस मॉड्यूल की बात समझ नहीं आती, यहाँ पे प्रोफेसर कह रहे होते हैं ये लड़का माना नहीं मेरी बात की, उस रास्ते पे चला गया जहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है आगे बढ़ने में, और हम देखते हैं कि एक बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा इरुमा था उसको एक बीस्ट अपनी चोट से पकड़ के लेके जा रहा था कहीं पे, पर मगर तभी उससे बहुत जोर से आवाज आती है। दरअसल वो जो बीस्ट होता है उसे गार्डन बीस्ट की आवाज आती है और वो डर के वहाँ पे भाग जाता है, जहाँ पे इरुमा गार्डन बीस्ट के घोंसले में आके गिरता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्लैरा होती है उसे एक जंगली पौधा खाने की कोशिश कर रहा था, पर मगर इस मॉड्यूल से अपनी तलवार से बचा लेता है। यहाँ पर इरुमा काफी ज्यादा डर रखा था, वो कहते कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। पर तभी हम देखते हैं जो इरुमा होता है उसके पीछे एक बीस्ट का बच्चा बैठ रखा था, वो उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। इरुमा कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरी जिंदगी पूरी तकलीफों में गुजरी है, तो मेरे को अब मुक्ति मिलने वाली है। पर तभी हम देखते हैं जो इरुमा होता है उस बच्चे के पैर की तरफ नोटिस करता है जहाँ पे उसके पैर में चोट लग रही थी। इरुमा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, पर मगर हम देखते हैं वो बीस्ट नहीं समझ रहा होता है, जहाँ पे इरुमा एक लकड़ी के टुकड़े को उठाता है और उसे अपने हाथ में घुसा देता है, जहाँ पे वो बीस्ट हैरान हो जाता है देखने के बाद। पर मगर जो इरुमा होता है एक पट्टी की मदद से अपने हाथ को बंद कर देता है और कहता है कि देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब वो बीस्ट का बच्चा समझ जाता है, जहाँ पे वो उसकी तरफ अपने पैर को बढ़ाता है। इरुमा के पास और कोई कपड़ा नहीं बचा था जहाँ पे वो खुद की पट्टी खोल रहा था, पर तभी उसकी एक बूंद की खून उसके पैर के अंदर गिर जाती है जहाँ पे चोट लग रखी थी, और तुरंत ही उसका जो घाव था वो हील हो जाता है। इरुमा कहता है तो इसलिए बीस्ट को ह्यूमन की बॉडी इतनी पसंद होती है। अब इरुमा कह रहा होता है खुशी खुशी की बच्चा मुझे अब खा जाएगा, पर मगर तभी वो देखता है कि वो बच्चा इरुमा को अपनी पीठ ऑफर कर रहा होता है बैठने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है जो इरुमा होता है वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे हमें शेबनॉक को दिखाया जाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है और वो उसे हरा ही नहीं पा रहा था, पर मगर वो कहता है कि आज मैं अगर यहाँ पे मारा गया तो मैं इसे मार के जाऊंगा। और हमें उसकी पावर का पता चलता है कि वो किसी मेटल को अपने मुंह में रखेगा तो उसके हाथ में वही मेटल की एक्स या स्वॉर्ड आ जाएगी, पर मगर जो भी उसके मेटल की एक्स स्वॉर्ड होती है वो उस बीस्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वो बीस्ट सैनरॉक को मारने वाला था, पर मगर उससे पहले उसके सामने इरुमा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहीं पे रुक जाता है, और जो गार्डियन बीस्ट था वो बताता है उस बड़े वाले बीस्ट को कि इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, ये अच्छे लोग हैं, और वो बीस्ट उन्हें माफ कर देता है। जहाँ पे सैनरॉक कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे आया था। इरुमा कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, मुझे पता था कि जो ये रास्ता है खतरनाक है, तो यहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगी। जो सैनरॉक होता है वो मानता नहीं, अपने स्वॉर्ड उठा के बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर वो बीस्ट उनके ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि इरुमा ने सैनरॉक को रोक लिया था, और जो बच्चा होता है और वो बड़ा बीस्ट होता है वो दोनों अपने सर झुका के उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि बच्चे कहाँ पर रह गए, पर मगर वहाँ पे तभी एस मॉड्यूस और हमारी क्लैरा आ जाती है और धीरे धीरे करके और भी बच्चे आ जाते हैं। सभी को लगता है कि जो इरुमा है वो सबसे पहले आया होगा, पर मगर वो नहीं आता। प्रोफेसर कह ले जाते कि बहुत देर हो गई है, हमने उनका काफी इंतजार कर लिया तो मैं इनका नाम काट रहा हूँ, पर
तभी वहाँ पर गार्डन बीस्ट और उसका बच्चा और उनके ऊपर इरुमा और शैनरॉक आ रहे होते हैं, जहाँ पे पहले प्रोफेसर को लगता है कि हमारे ऊपर हमला करने वाला है गार्डन बीस्ट, पर मगर वो ध्यान से देखते हैं जहाँ पे इरुमा भी उसके ऊपर था। वो गार्डन बीस्ट उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर उन्हें सजा देते हैं और एक गोल घेरे के अंदर बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पे रहोगे। और वो एक आउल को समन कर देते हैं और कहते हैं कि जो ये आउल की पॉकेट है इसके अंदर तुम हाथ डालोगे तो तुम्हें तुम्हारी रैंक मिल जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा इस मॉडिस होता है उस उल्लू की पॉकेट में हाथ डालता है, जहाँ पे से 4th रैंक मिली थी। सारे बच्चे बोलते हैं कि किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इतनी बड़ी रैंक आज तक नहीं मिली, पर मगर तभी हम देखते जो क्लैरा होती है वो हाथ डालती है, उसे 3rd रैंक मिली थी। हमारा एस कहता है अरे चुड़ैल कहीं की, तू तो मेरे ऊपर बैठ गई और तेरे को मेरी 7th रैंक मिल गई। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि शैनरॉक की बारी आई होती है, उसे 2nd रैंक मिली होती है, पर मगर जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि आज तक भी जो ये उल्लू है इसके अंदर भी कोई 1st रैंक लेके नहीं आया है। सालों साल गुजर गए, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत तेज से चिल्लाने लग जाएगा। अभी जो इरुमा होता है आउल की पॉकेट में हाथ डालता है और जो वो आउल होता है बहुत तेज से चिल्लाने लग जाता है, तुरंत ही वहाँ से उड़ के निकल जाता है। सारे बच्चे इरुमा के मुंह पे देख रहे होते हैं, इरुमा चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे उल्लू कहीं के, मेरी रैंक तो देके जा। और मगर वो अपने हाथ में देखता है जहाँ पे उसके हाथ में एक डार्क कलर की एनर्जी वाली गोल्ड रिंग होती है। अब जो शैनरॉक होता है उस रिंग को पहचान लेता है। हमें उसके एक पास की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर से बता रहे थे जो डीमन किंग होगा उनके सामने सारे सर्वेंट उनके झुकेंगे जो कि बाकी अदर डीमन होंगे। पर मगर एक बात को याद रखना, उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की डार्क एनर्जी वाली एक रिंग होगी। और प्रेजेंट पे यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा इरुमा होता है उसके हाथ में वही रिंग थी, वो उसे उतारने की कोशिश करता है पर मगर वो उतार नहीं पा रहा होता। वो बाकियों से मदद मांगता है पर मगर सब उसे डर के पीछे जाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रोफेसर आप तो मेरी मदद कीजिए, पर मगर प्रोफेसर भी डर के भाग जाते हैं। उसकी अंगूठी से एक डार्क कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी और एकदम से हम देखते हैं वो कहता है आखिरकार ये है क्या, और वो एनर्जी बहुत तेज से चिल्लाती है जहाँ पे पूरा डीमन रैंक कांप चुका था। सारे डीमन उससे घबरा रखे थे, पर मगर जो हमारा इरुमा था वो एक ह्यूमन था, इस वजह से डर नहीं लग रहा होता। सारे डीमन कहते हैं इसे चुप कराओ। इरुमा उसे अपनी गोदी में बिठा के शांत कराने लग जाता है, पर मगर वो शांत नहीं होता। वहाँ पर शैनरॉक कहता है कि ये डार्क एनर्जी को मैं शांत कराता हूँ। जैसे शैनरॉक उसके पास जाता है वो एनर्जी उसको पूरा चूस लेती है, यानी कि उसकी एनर्जी को, और वो बेहोश जाता है। इस मॉडिस वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हारे तो बस की बात कुछ नहीं है, पर मगर वो एनर्जी भी उसके साथ सेम ऐसी करती है। इरुमा कहता है इस क्या तुम ठीक हो? वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है, कहता है कि हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ, पर मगर तब भी वो एनर्जी के सर से उसकी एनर्जी चूसने लग जाती है। यहाँ पे इस मॉडिस की हालत खराब होने लग चुकी थी, पर तभी हम देखते पीछे से प्रोफेसर बोलते हैं कि लाओ इसे मुझे दिखाओ। ऐसी प्रोफेसर उसकी अंगूठी पे हाथ लगाने वाले होते हैं, पर मगर उनका हाथ गायब होने लग जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब मुझे इसे खत्म ही करना होगा, और हम देखते हो अपनी उंगली ऊपर उठाते हैं, पर तभी उनके पीछे से प्रिंसिपल सुलेमान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन का हाथ नहीं काट सकते। एनर्जी सुलेमान के ऊपर भी हमला करती है, पर मगर वो उसे अपनी एनर्जी खिला के शांत कर देता है और कहते हैं कि आप चुपचाप सो जाओ। वो एनर्जी रिंग के अंदर वापस चली जाती है और हम देखते हैं कि सुलेमान बताते हैं कि जो ये रिंग है इसका नाम ग्लैडनेस फीडिंग रिंग कहा जाता है। इस रिंग के अंदर जितना भी जादू होता है उसे स्टोर करके रखा जाता है, पर मगर जब ये रिंग खाली हो जाती है इसके अंदर से एक ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर आती है और जितनी भी इसे एनर्जी मिलती है या फिर जादू मिलता है उसे खाने लग जाती है। ये अंगूठी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है जब तक कि तुम इसे अपनी एनर्जी खिलाते रहोगे। प्रोफेसर कहते हैं कि पर मगर प्रिंसिपल हम इसकी रैंक का कैसे पता लगाए? प्रिंसिपल कहते हैं कि इसकी रैंक 1 है। सारे बच्चे हैरान हो चुके होते हैं सुनने के बाद, और हम देखते हैं प्रिंसिपल के साथ सबके साथ फोटो क्लिक करते हैं और जो आज का टास्क था खत्म हो चुका होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्कूल में सारे बच्चे एस मॉडिस और हमारे इरुमा की तरफ देखे जा रहे थे, जहाँ पर एस मॉडिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहते हैं कि मास्टर की रैंक 1 नहीं हो सकती, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। पर मगर इरुमा के पीछे सारे बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि जो इरुमा है उसने सबसे पहले एस मॉडिस को हराया, उसके बाद शैनरॉक को, ये सबको हराता जा रहा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। यहाँ तक कि इसने गार्डियन बीस्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्लेयर शुरू हो जाती है, जहाँ पे सारे बंदे कह रहे होते हैं कि ये इंसान हमारे खाने की चीज है, हम उन्हें कैसे खाएंगे, उनका खून पियेंगे। पर मगर इरुमा कहते हैं जब भी मैं प्रेयर सुनता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और माफ करना वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपको पार्ट 2 जरूर ला कर दूंगा। तो अच्छे से अपने घर पे रहिए और कपड़े ठीक से पहने क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।